तो अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और मैंने वैसे ट्रेड वगैरह भी प्लान कर दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और एनालाइज वगैरह ऑन पॉइंट हो चुका है सब। और सही बताऊं तो अभी जिस एरिया पे मैं हूं वहाँ पर शादी है, तो भाई पार्क में ना लोग बहुत हैं, ठीक है। मैं दिखाऊं तो देखो यहाँ पर, ठीक है, पार्क में काफ़ी लोग घूम रहे हैं, बहुत, मतलब उतने नहीं बट राउंड फिगर देखा जाए तो 15-20 लोग तो इजीली हो गए। बट मेन थिंग है कि अपना जो ट्रेड वगैरह था वो बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से किया, ठीक है। हाँ, सेकंड ट्रेड में ना थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया आज, है ना। सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा मैं इमोशनली वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाया, बट मेन थिंग क्या है कि वहाँ पर रिस्क मैनेज था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मेरी साइकोलॉजी को। बट जो गलती है उसको भाई निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो यही जो गलती है उस चीज़ को सुधारना है। और अभी जो ट्रेड चला हुआ है, ठीक है, और ये मेरा बिगेस्ट आरआर तो नहीं बोल सकते, मतलब एक बिगेस्ट चेंजिंग वाला ट्रेड हो सकता है मेरा ये वाला, ठीक है। तो उसमें आरआर भी अच्छा खासा है मैंने रखा हुआ और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया चला है, ठीक है। तो स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड मैंने कैसे किस तरीके से पंच किया और उसके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट टुक दैट ट्रेड। और जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया वो क्यों लिया और क्या गलती मैंने वहाँ की, तो आपको भाई सीखने को मिलेगा। जो ट्रेडर वगैरह ना उनको सीखने को मिलेगा। तो देखो, तो आज की देख लो, तारीख है 9 मार्च, ठीक है। अभी 9:11 हो रहे हैं रात के, ठीक है। ये सुबह सुबह नहीं है, रात को कंटेंट शूट हो रहा है, ठीक है। जॉब से आने के बाद अभी मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी ट्रेड आया है, ठीक अपने फेवर में जा रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे का ना देखो मैं क्लियर बताता हूँ और जल्दी बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं लैंडस्केप मोड, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, देखो क्लियरली देखना और बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो वीकली वाइज मैंने क्या किया, सबसे पहले मेजर लिक्विडिटी मार्क की है यहाँ पर वीकली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पर लो मार्क किया हुआ है, फिर उसका मैंने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया और आया मैं डे 1 पे, ठीक है। तो 1 डे पे टाइम फ्रेम देखा मैंने, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर ऑलरेडी ना लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हो चुकी है इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी। तो अब मुझे प्लान करना था ऑन द बाय साइड, ठीक है। तो मैंने उसके बाद 4 आवर पे आया। 4 आवर पे मुझे यहाँ पर क्या दिखा कि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस बनाया एंड देन यहाँ पर रिजेक्शन शो की, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक चीज़ सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है कि जब प्राइस ने इस कैंडल को बनाया है ना, इस कैंडल को बनाया, फिर ये कैंडल भी इसी के अंदर आई, ठीक है। बट जो ये थर्ड कैंडल आई ना, इसने गेम चेंज कर दिया यहाँ पर। यही गेम चेंजिंग कैंडल थी यहाँ पर। ये क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इसने इसकी लिक्विडिटी हंट कर दी, इन 2 कैंडल की लिक्विडिटी हंट कर दी। तो प्राइस के अब चांसेस है कि प्राइस इस लेवल पर जाएगा, जो 4 आवर की ये ऊपर वाली पेंडिंग लिक्विडिटी मैंने मार्क की है, प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं 1 आवर पे आया। 1 आवर पे भी मुझे क्या दिखा क्लियरली, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये देखो पहली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, तो इसी के अंदर ना इतनी सारी कैंडल बनी है, मतलब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पर अभी प्राइस में, ठीक है। तो प्राइस ने देखो ना पहले क्या किया, ब्रेक डाउन किया और यहीं से ऊपर नहीं गया, फिर एक बार और लिक्विडिटी खाई, उस कैंडल की भी लिक्विडिटी खाई, देन उसके बाद अब एक अपना रियल मूव देने जा रहा है, ठीक है। अभी भी हम कह नहीं सकते कि प्राइस यहाँ पर इसी रेंज में फंसता है या मेरा स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन हिट करेगा, जो भी है, ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पता लग ही जाएगा। और मैं इसके बाद 15 मिनट पे आया, ठीक है। 15 मिनट पे आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था। प्राइस ने देखो एक लिक्विडिटी स्वीप के बाद यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। इस एरिया पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ही, ठीक है। तो मैं पहले क्या सोच रहा था कि प्राइस ने पहले इस वाली लिक्विडिटी को खाएगा, बट प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, 3 कैंडल का जो पैटर्न होता है उसको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। तो यहाँ पर ना गैप था और प्राइस ने ऑलरेडी वीक से रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर। तो उस बिहाफ पे मैंने यहाँ पर प्लान किया ऑन द बाय साइड, ठीक है। और ये मेरा बाय साइड का जो प्लान था वो रहा कैसे और किस तरीके से रहा, मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्राइस ने जैसे ही ये किया, ठीक है,
अब यहाँ पर देखो क्लियरली मैंने यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह पर ट्रेड नहीं किया, मैं यहाँ से सीधा ही 1 मिनट पे शिफ्ट हुआ और 1 मिनट पे मैंने यहाँ पर क्या देखा कि प्राइस में एक सडन मोमेंट आया, ठीक है। एक प्राइस ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, देन उस पे टैप किया एंड बिल्कुल सडनली मूव देने लग गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल क्या मेरा यहाँ पर मैंने बिल्कुल सोच लिया कि यहाँ पर मुझे लॉट साइज़ वगैरह कितना करना है। जैसी प्राइस में हल्की सी रिजेक्शन, ठीक है, हल्की सी यहाँ पर रिजेक्शन आई तो यहाँ पर मैंने सीधा ही ट्रेड प्लेस कर दिया इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख सकता है कि जो इसमें स्टॉप लॉस है 69.70, मतलब 69-70 पिप्स के आसपास इस ट्रेड में स्टॉप लॉस है, ठीक है। 70 पॉइंट के आसपास इसमें स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो ये ट्रेड देखो अभी चल रहा है और यहाँ पर मैंने प्लान किया था कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैं ब्रेक इवन सेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे प्राइस इसके ऊपर गया मैंने यहाँ पर ब्रेक इवन भी सेट किया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इमोशंस में आ गया। मैंने यहाँ पर क्या गलती की कि जैसे ही प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देना स्टार्ट किया और मैंने यहीं पर सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया, यही मेरी गलती थी आज की इस ट्रेड में, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो कि इसमें मैंने जो आ रहा था 1:3.44 रखा था, ठीक है। और जो ये वाला ट्रेड है इसमें मेरा 1:5.68 का RR है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि प्राइस आज मेरा ब्रेक इवन हिट करता है कि मतलब 1 ट्रेड SL और 1 ट्रेड ब्रेक इवन जाता है या ये मेरा ट्रेड आज क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग में क्लोज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्यों मार्क किया हुआ है ये तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक पेंडिंग लिक्विडिटी मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखी है और यहाँ पर मार्क करने का मेरा दूसरा रीज़न है वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। वो आपको पता लग ही जाएगा जो भी मेरा ट्रेड में रिजल्ट रहेगा। अभी मेन थिंग क्या है कि जब प्राइस ना इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा यहाँ पर, ठीक है, इस वाले लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो प्राइस यहाँ से एक सडन मोमेंट आ सकता है इस प्राइस में, ठीक है। तो ये जो लेवल है मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर इस लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने का, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन शो करने का रीज़न पता क्यों है, क्योंकि प्राइस में ना यहाँ पर ये जो गैप है ना, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस अभी यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है इस एरिया पे। जब तक ये इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक इस ट्रेड में मेरा ब्रेक इवन हिट होने का चांस है। मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर मेरा अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। तो अगर आज देखो ब्रेक इवन भी हिट होता है तो एक मेरा SL जाएगा और एक मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। तो मतलब आज इतना कह सकते हैं कि जो मेरा डेली का मतलब जितना रिस्क रहता है, ठीक है, 1% रिस्क फॉर द जो मेरा अकाउंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे मेरा 50% का SL आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड, इस ट्रेड में क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे फेवर में जाता है नहीं जाता है, जो भी होगा पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो अब सीधा फेस टू फेस मिलते हैं। तो ये देखा, ये मेरा ट्रेड का आज रिव्यू वगैरह था। तो बस एक छोटी सी गलती रही है ना, तो उन चीज़ों को बस सुधारना है, ठीक है। वो उसके पीछे का मुझे लूप होल ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैंने गलती कहाँ की, किस तरीके से की। और जब तक इन चीज़ों को भाई मैं नहीं समझूंगा तब तक बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज का देखो ट्रेड का अपना यही ब्रेकडाउन है और इतना ही कहूँगा कि बस जो ये गलती है ना, इन गलतियों को अवॉइड करना है। और देखो भाई अभी पार्क में ना लोग घूम रहे हैं बिकॉज शादी भी है, अब जैसे गर्मी आ चुकी है तो बट कैमरा फियर उतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं बट उतना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी ट्रेड में रहता है जब मैं वीडियो एडिट करूँगा, अगर तब तक मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाता है या TP हिट हो जाता है तो आपको पता लग ही जाएगा, मैं उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।